हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज हम 5वीं कक्षा का पार्ट 3 बाल गंगाधर तिलक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बच्चे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया है, उनका बचपन कैसा था और वो बड़े होने के बाद कैसे एक समाज सुधारक बने। तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं कि जब एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र एकाग्रचित हो अपना कार्य कर रहे थे। एकाग्रचित यानी कि ध्यान लगाकर अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन एक उनमें छात्र था, एक बच्चा था जो चुपचाप बैठा हुआ था। शिक्षक ने यानी कि टीचर ने उनसे पूछा कि तुम गणित के मैथ के सम्स क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, हल क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि बच्चे ने कहा कि मैंने सारे सम जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, सारे जो प्रश्न है वो हल कर लिए हैं। टीचर हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि कहाँ, क्योंकि उसने कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखा था। तो छात्र कहता है, बच्चा कहता है कि मस्तिष्क में, यानी कि किसमें, दिमाग में। तो तो शिक्षक हैरान हो जाता है, तो उनसे उत्तर पूछने लग जाता है कि अच्छा उत्तर दो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो उस बच्चे ने सारे प्रश्नों के उत्तर जो है मौखिक रूप से यानी कि बोलकर ही बता दिए। इस अनूठी यानी कि अनोखी प्रतिभा के धनी बालक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। पता लग गया बाल गंगाधर तिलक कौन थे। उनकी जो जो दिमाग था, जो उनका मस्तिष्क था, वो बहुत तेज था। अब उनके जन्म के बारे में बताया गया कि बच्चे, उनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था और उनके बचपन का नाम केशव था। जब वो छोटे थे तो लोग तब घर पे उन्हें बाल कहकर बुलाते थे, यानी कि जो उनका निक नेम था वो बाल था। और बाद में यही नाम प्रचलित हो गया और बाल गंगाधर तिलक पड़ गया। उनके पिता विद्वान थे और उन्होंने अपने पुत्र की यानी कि बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। तिलक कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाले बच्चे थे और उन्होंने बहुत सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। श्लोक कंठस्थ करना यानी कि याद करना। उन्होंने गणित, इतिहास और संस्कृत और उनके प्रिय विषय थे। उनके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे? इतिहास, मैथ, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, गणित यानी कि मैथ और संस्कृत उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। और वो उन मतलब कि उनके टीचर भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यानी कि इम्प्रेस थे। उनकी तेज बुद्धि देखकर और उनकी पढ़ने की लगन देखकर उनके टीचर जो है वो उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को खेलों में रुचि नहीं थी। वो प्रतिदिन व्यायाम तो करते थे लेकिन खेलते नहीं थे। और वो आगे उन्होंने आधुनिक शिक्षा पाने के लिए कॉलेज में गए और वो कॉलेज में जाने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि तब उस समय जब उनका टाइम था, तब उस समय कोई भी कॉलेज वगैरह मतलब ज्यादा स्टडी नहीं करता था और वो पहली भारतीय पीढ़ी में थे जो वो कॉलेज में गए। तिलक की किशोरावस्था से पूर्व, किशोरावस्था कहते हैं कि जवानी मतलब कि ना बच्चा ना बड़ा, तो किशोरावस्था जो 13 की जो टीनेजर होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। कि उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनका विवाह सत्यभामा से हुआ। पहले बच्चे छोटी उम्र में ही शादियां कर देते थे, तो उनका भी जो शादी थी वो बहुत छोटी उम्र में हो गई। उन्होंने बिना दहेज विवाह करके आदर्श स्थापित किया और 1870 में 1877 में बीए परीक्षा पास करके उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो वकालत करने लगे। आगे उनके सोच के बारे में बताया गया और उनके कार्यों के बारे में बताया गया कि जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, वो शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। यानी कि अगर हमने शिक्षा प्राप्त की है तो मतलब कि हमारे शिक्षित होने का यही फायदा कि हम स्वतंत्र हों। और उन्होंने 1880 में इंग्लिश स्कूल में और 1885 में दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना की। उन्होंने ये महसूस किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का भी आवश्यक है। मतलब वो चाहते थे कि हमारा जो देश है वो आजाद हो जाए। उसके लिए वो सोचते थे कि शिक्षा, सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और पत्र पत्रिकाएं यानी कि जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स है उनका बहुत ज्यादा हाथ है।
क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए वो चाहते थे कि देश में क्रांति जगाए, लोगों के मन में क्रांति की भावना जगाए, देश की आजादी की भावना जगाए। इसलिए उन्होंने केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र निकाले। इनके माध्यम से वो क्या करते थे, लोगों में स्वतंत्रता के मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम को जगाते थे, आजादी की भावना को जगाते थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्व स्वराज्य दे, इसके लिए उन्होंने उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। इसकी खिलाफत करने के लिए तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध थे। उन्होंने 1907 में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, गरम दल और नरम दल, जिसमें लाल बाल पाल के नाम से मशहूर है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे और सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग इन्होंने ही उठाई थी। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नारा हमें किसने दिया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, आप क्या आंसर दोगे? बाल गंगाधर तिलक। आगे तिलक ने समाज सुधार के लिए भी बहुत काम किए। उन्होंने बाल विवाह का यानी कि बच्चों का विवाह करने का विरोध किया। उन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जोर दिया। महाराष्ट्र के सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा प्रारंभ की ताकि लोगों तक स्वराज का संदेश आसानी से पहुंचाया जा सके। स्वराज यानी कि अपना देश, यानी कि जिस पर हम स्वतंत्र रूप से रह सके। ब्रिटिश सरकार ने 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया व इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में फैल गया, जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया। इन्होंने जेल में बैठकर 3 पुस्तकें लिखी और पहली पुस्तक का नाम था गीता रहस्य और अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। जेल से बाहर आकर तिलक फिर स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। स्वतंत्रता संग्राम का यह जगमगाता नक्षत्र यानी कि जो इनकी डेथ है वो 1 अगस्त 1920 को हो गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेम सदा प्रेरणा स्रोत रहेगा। गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक बताया है। तो बच्चे आपको कैसी लगी ये कहानी? आपने क्या सीखा बाल गंगाधर तिलक की कहानी से? बाल गंगाधर कहानी से क्या सीखा? कि इन्होंने पूरे मन से, पूरे निश्चय से भारत की आजादी के लिए बहुत सारे कार्य किए। अगर हमारे मन में निष्ठा है और हमारे मन में सच्ची लगन है तो हम अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। यही इनकी कामना थी और यही इच्छा और यही इस पाठ को पढ़ने का जो है वो मतलब है। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। हाँ जी, सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर दोबारा। अध्यापक ने छात्र से क्या पूछा? गणित के सवाल। तिलक का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के गणपत जिले में। तिलक के माता पिता का क्या नाम था? गंगाधर राव पार्वती माई। पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई। पार्वती बाई। तिलक ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की? वकालत। हाँ जी, वकालत तक। तिलक ने क्या नारा दिया? स्वराज्य हाँ जी, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। नेक्स्ट बच्चे पार्ट 3 है। कोष्ठक में दिए गए शब्द को वाक्य अनुरूप लिखकर एक स्थान भरिए। एक उदाहरण दिया गया है बच्चे, देखो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते, जो ब्रैकेट में नियम लिखा हुआ है अगर हम उसको फिल करें, तिलक नियम रूप से व्यायाम करते, तो वाक्य के अनुरूप ये नियम जो है वो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि वाक्य अनुरूप रिक्त स्थान फिल कीजिए। नियमित हाँ जी, नियमित एक सही वर्ड है कि तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते। ऐसे ही आपने वाक्य अनुरूप
ब्लैंक्स को फिल करना है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको मोल्ड करना है वाक्य के अकॉर्डिंग। जैसे तिलक शिक्षा को डैश का आधार मानते, ब्रैकेट में स्वतंत्रता दिया है। हाँ जी, स्वतंत्रता, तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते। आगे उनके लेख सबका ध्यान डैश करते थे, ब्रैकेट में आकर्षित। वेरी गुड, उनका लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। शिक्षक भी तिलक की प्रतिभा से डैश थे, प्रभाव, ब्रैकेट में प्रभाव दिया गया। प्रभावित। हाँ जी, शिक्षक भी तिलक की प्रतिभा से प्रभावित थे। तिलक का डैश प्रेम सभी के लिए आदर्श था, स्वतंत्र, ब्रैकेट में स्वतंत्रता। हाँ जी, स्वतंत्रता। नेक्स्ट पार्ट है, नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जो आप लिंग बदलो करते हो ना, वही है ये। जैसे अध्यापक का अध्यापिका, आगे लेखक लेखिका, गायक शिक्षक, हाँ जी, नायक बालक बालिका। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट पार्ट 5, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जो वर्ड बताए गए हैं, जो शब्द बताए गए, इनको हमने पहले अर्थ बताना है, फिर इनका वाक्य बनाना है। जैसे एकाग्रचित, एकाग्रचित का अर्थ क्या है? पूरे मन से। हाँ जी, इसका आप जो इसके वाक्य हैं कि जरूरी नहीं है जो टीचर ने लिखवाए हैं वही लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमेशा एकाग्रचित होकर पढ़े, समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है मस्तिष्क, दिमाग। हाँ जी, क्या आएगा? मस्तिष्क तेज है। हाँ जी, मेरा मस्तिष्क बहुत तेज है, बाल गंगाधर का मस्तिष्क बहुत तेज था, ठीक है। प्रतिभा, नेक्स्ट इज प्रतिभा, योग्यता। हाँ जी, अनोखी है। बाल गंगाधर तिलक की प्रतिभा बहुत अनोखी थी, बाल गंगाधर तिलक अनोखी प्रतिभा के मालिक थे, ठीक है। कंठस्थ, कर लिया। हाँ जी, मैंने सभी सवालों को कंठस्थ कर लिया, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना, सभी में राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। हाँ जी, सभी में राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। स्वराज्य, आजादी हमारा अधिकार है। आजादी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे पार्ट 6 है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ यानी कि जिनका मतलब तो सेम होता है लेकिन वो वर्ड जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अध्यापक को हम शिक्षक भी बोलते हैं, इंग्लिश में टीचर भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में समानार्थी शब्द अध्यापक, शिक्षा, ठीक है। ऐसे ही पिता का समानार्थी क्या होगा? साथ, कठिन, मुश्किल, वेरी गुड, सम्मान, विद्यार्थी, माता, निर्धन, गरीब, स्वराज, आजादी। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट पार्ट है बच्चे कि स्वतंत्र शब्द में ता लगाने से स्वतंत्र ता बन जाता है। इसी प्रकार नीचे दिए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। जितने भी शब्द हैं नीचे, इनमें सिर्फ आपने क्या जोड़ना है? ता। जैसे निर्धन, निर्धनता, सामाजिक, हाँ जी, उदारता, हाँ जी, वेरी गुड, भारतीयता, मानवता, नैतिकता, सज्जनता, आर्थिकता, सिर्फ पीछे ता लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट 9th पार्ट है बच्चे, नीचे लिखे शीर्षक पर दो दो वाक्य लिखिए। जो शीर्षक दिए गए, हाँ जी मैम 8th पार्ट नहीं करना बच्चे, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। ये मैंने आपको आगे भी समझाया हुआ था, ये सिर्फ आपने पढ़ना है, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
आगे 9th पार्ट है, नीचे लिखिए शीर्षक पर 2-2 वाक्य लिखिए। तिलक का बचपन, तिलक का बचपन संघर्ष भरा था। बहुत हाँ संघर्ष जी, से भरा तिलक था। शिक्षा, शिक्षा से व्यतीत हुआ था। तिलक का बचपन शिक्षा में व्यतीत हुए। तिलक की शिक्षा, पिता ने शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। तिलक की बाल शिक्षा गंगाधर तिलक की शिक्षा हुई। स्कूल में हुई। या ऐसे भी लिखते हैं कि वो उस पीढ़ी के पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। आगे तिलक का स्वतंत्रता के लिए योगदान, तिलक का स्वतंत्रता के लिए योगदान, योगदान के लिए वे भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के नेता बने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तकें गीता रहस्य और क्या है, आर्यन पुस्तक। ओके बच्चे, थैंक्स।